तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा होंगे कि बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी लोग नए आ रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँचे हमारा चैनल और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए। तो यहाँ पे बात करते हैं आज आपका परनीत मौर्य। परनीत मौर्य एक शॉकिंग इविक्शन कहेंगे और बहुत सारे सवाल दिलों में एक उजागर हो रहे हैं, दिलों में उठ रहे हैं कि परनीत मौर्य के घर से बेघर सचमुच में कर दिए गए या एक क्वेश्चन मार्क के हैं या परनीत मौर्य सीक्रेट रूम में गए हैं या परनीत मौर्य को वोट कम मिला। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलेगा एपिसोड आने के बाद। और यहाँ पे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि परनीत मौर्य एक बहुत बड़ा फंडम, एक बहुत बड़ा इंटरटेनर, और ऐसा तो नहीं कि परनीत मौर्य को वोट कम मिला होगा। तो परनीत मौर्य अभी घर में कैप्टन बने, पावर हाथ में आई, परनीत मौर्य की सरकार बनी और बनते बनते अपनी सरकार से बीच में ही उनका ओहदा को, उनके जो है पावर को जो है वाइंड अप करना पड़ा। तो परनीत मौर्य अपनी सरकार किसे सौंप कर गए हैं, किसके हाथों में अपना लीडरशिप दिए हैं? क्योंकि परनीत मौर्य का इविक्शन एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है हम ऑडियंस के दिलों में। एक बहुत असमंजस और कसमे में हम ऑडियंस हैं कि ऐसा क्या सचमुच में हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बॉटम थ्री में जो उतार चढ़ाव था वोटों के आधार पे जो है आपका मालती, नीलम, कोनिका, तो इन तीनों में से एक के जाने के कयास लग रहे थे, अंदेशा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे परनीत मौर्य का जाना एक बहुत ही शॉकिंग लगा। जिस तरीके से पिछले वीकेंड के बाद, लास्ट वीकेंड के बाद में जब बशीर अली घर से चले गए थे और एक शौक लगा था, इसी तरीके से परनीत मौर्य का घर से बेघर हो जाना एक बहुत ही दुविधा है में डाल दिए हैं हम ऑडियंस को। तो बात करते हैं कि परनीत मौर्य घर से बेघर हो चुके हैं, लेकिन सवाल कई छोड़कर गए हैं परनीत मौर्य। नंबर वन सवाल की ऐसा क्यास लगाया जा रहा है और ऐसी बातें और ऐसी न्यूज भी आ रही है कि परनीत मौर्य को जो है सीक्रेट रूम में रखा गया है, लेकिन नहीं, परनीत मौर्य को सीक्रेट रूम में नहीं रखा गया है। चूंकि ऐसा बशीर अली के बारे में भी हम लोग सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है परनीत मौर्य को नहीं रखा गया। तो क्या परनीत मौर्य को वोट कम मिला था? ये भी बात में सच्चाई नहीं है लगभग। परनीत मौर्य के क्या हेल्थ इश्यूज थे, हाइजेनिक प्रॉब्लम थे? हाँ, परनीत मौर्य जो है जब कैप्टन बने उनको जो है हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम आए, उनको अपना कुछ ऐसे हाइजेनिक प्रॉब्लम आए, तो उनको जो है घर से बेघर किया तो गया है, लेकिन वो जो है कहीं ट्रीटमेंट के लिए वो गए हैं। तो अगर वो सही हो गए तो घर में फिर से उनकी वापसी के चांसेस हैं, आ सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल हैं कि इस बार बिग बॉस के घर में बहुत सारे लोग बीमार हुए। जिशान भाई भी कई सप्ते बीमार रहे, नेहल को भी जुकाम या बीमार रहे, और जो है क्या नाम है अमाल भाई को देखें। तो यहाँ पे परनीत मौर्य जब जो ही परनीत मौर्य कैप्टन बने थे तो देखेंगे एक पुल पार्टी हुआ था और उस पुल पार्टी में सभी लोग आए। तो ऐसा तो नहीं कि उस पानी में कुछ अनहाइजेनिक चीजें हैं या उस पानी को डेली बदला नहीं जा रहा है। पुल में जो पानी है तो वो पानी जो है अनहाइजेनिक है, जिसके चलते जुकाम, खांसी और पैदा कर दे रहा हो। क्योंकि इस बार बिग बॉस के घर में बहुत सारे कंटेस्टेंट बीमार रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पुल का पानी डेली नहीं बदला जा रहा है या पुल के पानी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, या घर में गंदगी है, हाइजेनिक नहीं है, घर में गंद पड़े हैं, इस वजह से है। लेकिन बात कहेंगे कि यहाँ पे देखिए मेकर से है, कई कैमरे लगे हैं और बिग बॉस खासकर बहुत ख्याल रखते हैं कंटेस्टेंट का। और यहाँ पे डॉक्टर की टीम, मेडिकल की टीम हर वक्त तैयार रहती है। तो यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि इतने बड़े मंच में हो। और बिग बॉस सलमान सर ने भी वीकेंड के बाद पे कहे थे ना कि देखो भाई, जब तक आप बिग बॉस के घर के अंदर हो हमारी जिम्मेदारी हो भाई, हम पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, हम पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, हमारी टीम ध्यान रखती है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बात करें कि इम्यूनिटी पावर, तो इम्यूनिटी किसी किसी का कमजोर होता है, वीक होता है। तो इसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी जब कमजोर होगा ना
तो आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम होता है, होता चला जाएगा। और ल्यूकोसाइट जो होता है वो जो होता है किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता रखती है। जो वायरल हो जाता है आपको तो उसको जो है फाइट करके आपका ल्यूकोसाइट जो है वो जो है आपको सही कर देता है। लेकिन जो ही ल्यूकोसाइट आपके कम होते चले जाएंगे, ल्यूकोसाइट में पावर क्षमता खत्म हो जाएगा। और ये होता है कारण से इम्यूनिटी पावर अगर आपकी कम रही तब होता है, तब यहाँ पे जो है आपको जुकाम फीवर ये सब आ सकते हैं। तो यहाँ पे इम्यूनिटी की पावर भी कम है। लोगों ने गेम का इतना टेंशन ले लिया है, लोगों ने एक दूसरे को हराने के लिए इतना दिमाग पर जोर लगा लिया है कि अपना इम्यूनिटी पावर ही घटा दिए हैं घर के अंदर कंटेस्टेंट सारे। और यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन रहे हैं, एक जो है भाग दौड़ हो रहा है। और उस भाग दौड़ में पता है क्या हो रहा है, उस भाग दौड़ में मिला जुला कर देखा जाए तो एक खोखले रिश्ते बन रहे हैं, जिस खोखले रिश्ते में कोई भी कनेक्शन रियल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सारे कनेक्शन गेम के लिए दिख रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या अनहाइजेनिक के कारण पंडित मौर्य थोड़ी सी तबीयत उनकी नासाज हुई, क्योंकि कैप्टन बनते के साथ ही अभिषेक ने पंडित मौर्य को पुल में भेजे थे और कुछ लोग और थे, पुल के अंदर गए और पुल पार्टी हुआ था। और यहाँ पे उसके चलते फिर उसके बाद में कैप्टन बने और कैप्टन को अशनूर अभिषेक ये सब लेकर आए और जो है राउंड टेबल आरटीएम मीटिंग भी हुआ कि भैया किसको कौन सी ड्यूटी मिलेगी। तो ये सब करने के बाद और पावर मिलने के बाद पंडित मौर्य को घर से बेघर कर दिया गया है, या बहुत सारे सवाल पीछे छोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि पंडित मौर्य को सचमुच में बेघर हो गए हैं, या सीक्रेट रूम में डाला गया है, या फिर पंडित मौर्य को थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई है, उसके लिए उनको जो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। वो जो है उनको ठीक होने के बाद दोबारा आएंगे पंडित मौर्य, ये सब चीजें। और ऐसा कई सीजनों में हुआ है कि बीमार रहा आदमी, अगर तबीयत खराब रहा तो लोगों से डिस्कनेक्ट होकर आप जो है ट्रीटमेंट डॉक्टर से हॉस्पिटल में जाकर करा सकते हैं। ये चीजें बहुत सारे सीजन में हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि खुद अपना मतलब एक देखभाल करना होता है, और अपनी जो है खुद तो इम्यूनिटी पावर आप लोगों ने इतना टेंशन ले लिया है गेम के चक्कर में कि रिश्ते तो बन नहीं रहे हैं, कनेक्शन तो रियल बन नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे को हराने के चक्कर में अपनी इम्यूनिटी पावर को लॉस कर रहे हैं। अपने हेल्थ के साथ आप खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं और ईगो पर कर रहे हैं। अब देखते नहीं किचन का कभी कभी जो है ना, जहाँ खाना बनता है कितने गंद मचा होता है। तो ये सब क्या है भाई, आप गलती करें और कहें बिग बॉस घर सफाई करके नहीं दिया। अरे घर तो बिग बॉस ने आपको नीट एंड क्लीन करके दिए थे, बिग बॉस ने आप लोगों को घर बिल्कुल ही साफ सुथराई से दिए थे। लेकिन यहाँ पे झाड़ू लगाने पे इशूज होता है, बाथरूम साफ करने से इशूज होता है, बर्तन धोने से इशूज होता है। तो ये सब आपको बिग बॉस ने घर दिया है, तो घर को संभालना और घर का रख रखाव करना ये कंटेस्टेंट का काम है ना। तो यहाँ पे मेकर से मिनट मिनट आप लोग का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आपको भी इस बिग बॉस के शो को रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलो भाई, एक ईगो पे आप काम नहीं करेंगे और ईगो पे रहेंगे और जो है नहीं तो यहाँ पे जो है किसका नुकसान होगा भाई। आप जहाँ रह रहे हैं वहां गंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बात करते हैं कि पंडित मौर्य घर से बेघर हुए हैं, और यहाँ पे या तो उनकी तबीयत नासाज हुई है, वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। और सीक्रेट रूम की बात करते हैं तो सीक्रेट रूम में पंडित मौर्य को नहीं भेजा गया है, वो शायद आपका हॉस्पिटलाइज है, और हो सकता है कि 5-6 दिन के बाद उनकी वापसी हो जाए, अगर उनकी तबीयत सही हो गई तो इन्हीं सब शब्दों के साथ और एक बात और कहेंगे कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस के घर के अंदर, साफ सफाई का ध्यान बहुत ही रखें, क्योंकि अनहाइजेनिक नहीं हाइजेनिक बने। और कहते हैं ने कि साफ सफाई भगवान का रूप होता है, दूसरा रूप होता है भगवान का। जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ पे खाते हैं, जहाँ पे हम नहाते हैं, सोते हैं, हर जगह पे सफाई बहुत जरूरी है। तो एक सफाई अभियान होनी चाहिए घर के अंदर, और साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि हेल्दी रहें आप लोग, वेल्दी रहें आप लोग। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ अब दे मुझे आज्ञा, और जितने भी नए लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बाय।